बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 15.3 क्वेश्चन नंबर 2 का 9th क्वेश्चन। अब स्टूडेंट देखें ये 9th क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा सोल्यूशन, और हम ये देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं तो ये चीज़ बननी चाहिए। तो हम जानते हैं ये साइन और कॉस तो मेन फंक्शन है, ये भी कॉस और साइन मेन फंक्शन है, किसी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये दोनों फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम लेने के लिए हम एक लाइन लगाएंगे लंबी, और लाइन लगाने के बाद हम देखें 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये एक रकम है, और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ये दूसरी रकम ये आ जाएगी। ये दोनों मल्टीप्लाई में एलसीएम बनकर आ जाएंगे। अच्छा, अब होगा ये कि 1 प्लस कॉस थीटा जो है इसको कैंसिल करेगा, बाकी बचा साइन थीटा। साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर बीच में क्या है, ये प्लस प्लस लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये देखें साइन थीटा ने साइन थीटा को कैंसिल किया, बाकी में बचा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ज़ाहिर है साइन स्क्वायर थीटा तो वही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस, और इसको अगर हम फार्मूले से खोलेंगे तो ये फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab यानी 2 कॉस थीटा आएगा। ठीक है, उसके बाद होल अपॉन, और ये 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा में ही रहेगा। स्टूडेंट्स इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन नहीं करवाने की वजह यही होती है कि जब कभी हमें फ्रैक्शन में सवाल मिले ऊपर नीचे रख दें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि फैक्टराइज फॉर्म में छोड़ें सवाल को। फैक्टराइज मीन्स प्रोडक्ट, ये इसको मल्टीप्लाई करा है फैक्टराइज प्रोडक्ट फॉर्म में, तो प्रोडक्ट होगा तो नीचे ऊपर कैंसिल कट सकेगा, वरना अगर प्लस माइनस में होगा ना तो नीचे ऊपर रकम कट नहीं सकती। ठीक है ना, मैथमेटिकली। तो इसीलिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, ये फैक्टराइज फॉर्म में छोड़ेंगे, यानी प्रोडक्ट फॉर्म में इसको रहने देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा ये फार्मूला है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। ठीक है ना, 1 के बराबर हो जाएगा, और ये 1 मिलकर ये कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ये और ये मिलकर 1 हो गया, और ये 1 मिलाकर 2 हो गया, और ये 2 कॉस थीटा वैसे का वैसा आ गया। उसके बाद ये अपॉन ये नीचे जो रकम है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा वैसे का वैसा ही रखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये 2 और 2, देखें प्लस माइनस में अगर हम कॉमन नहीं होता, प्लस माइनस नहीं होता तो कॉमन लिया जाता है, तो इन दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो अब प्रोडक्ट फॉर्म में ये इससे कैंसिल हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एक दूसरे को, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जवाब में बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा। और स्टूडेंट देखें ये जो 2 है इसको मैं ऐसे करके लिखूँ और 1 अपॉन साइन थीटा को ऐसे करके अलग करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो आंसर है क्वेश्चन का, ये वाला जो 2 कोसेक थीटा है, ये 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा आ गया, इसको हमने अलग किया है। 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक के। तो ये 2 तो वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा 2, और ये 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर है, कोसेक थीटा में। तो ये कोसेक थीटा, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 11th क्वेश्चन को हम हल करने की कोशिश करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11th। अच्छा, 9th के बाद 10th मैंने नहीं किया, 10th आप लोगों के लिए है, आप लोग हल कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए कि लिखा है कॉस बीटा माइनस साइन बीटा और होल अपॉन कॉस बीटा प्लस साइन बीटा। ठीक है, साइन बीटा, और इसी कस्टू में क्या है, कॉटेंजेंट बीटा माइनस 1 एंड अपॉन कॉटेंजेंट बीटा प्लस का 1। स्टूडेंट अब यहाँ पर एक पॉइंट हमने समझना है, देखने का, वो ये है कि ये जो कॉस और साइन है ये तो है ही मेन फंक्शन, और ये भी कॉस साइन है, ये आपस में कट नहीं सकते। ये साइन साइन से कट नहीं सकता क्योंकि प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है। प्लस माइनस से जुड़ी हुई रकम नीचे ऊपर कट नहीं सकती, प्रोडक्ट फॉर्म में हो ना, फैक्टराइज फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में होगी तो वो कट सकेगी।
तो अब यहाँ पर ये तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, ना ही कोई फार्मूला बन रहा है, लेकिन ये कॉटेंजेंट बीटा कॉस अपन साइन के बराबर होता है, ये चेंज होकर हल हो सकता है। तो अब हम बजाय इस सवाल को उठाकर इसके बराबर करें, हम इसको हल करेंगे और इसके बराबर करेंगे। तो हम अभी उठा रहे हैं, क्वेश्चन के सोल्यूशन में लिखेंगे सोल्यूशन राइट हैंड साइड हल कर रहे हैं, और वो क्या है, ये वन, यानी हम लिखेंगे कॉटेंजेंट बीटा माइनस का वन अपॉन कॉटेंजेंट बीटा प्लस का वन। ठीक है, अब कॉटेंजेंट बीटा हम जानते हैं किसके बराबर होता है, यहाँ कर लेते हैं इसको कॉटेंजेंट बीटा, ठीक है ना। अब कॉटेंजेंट बीटा इजिकल्स टू, यहाँ लिखते हैं कॉटेंजेंट बीटा जो होता है वो होता है कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, और ये -1/1। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये तो हो गया ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू को भी हम अपॉन लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे कॉटेंजेंट बीटा प्लस 1, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा प्लस का 1/1। अब ऊपर वाली रकम को अलग हल करेंगे, नीचे वाली रकम को अलग हल करेंगे। तो अब ऊपर वाले को हल करने के लिए हमें ज़ाहिर एलसीएम चाहिए, और एलसीएम लेने के लिए हम लगाएंगे एक लाइन, और ऊपर वाली वैल्यूज़ जो हैं ये साइन बीटा, तो इस और 1 का एलसीएम आ जाएगा साइन बीटा, और साइन बीटा इस पर 1 टाइम जाएगा, 1 को कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा कॉस बीटा माइनस 1 का टेबल साइन बीटा पर साइन बीटा टाइम साइन बीटा 1 जा साइन बीटा, ये ऊपर रकम आ गई हमारे पास साइन बीटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये तो हो गई ऊपर वाली वैल्यू। अब नीचे वाली वैल्यू है, इनके अंदर भी फ्रैक्शन में प्लस में एलसीएम लेंगे। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास लाइन लेकर उसके नीचे लिखेंगे साइन बीटा, और ये जो साइन बीटा है इस पर जाएगा 1 टाइम, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस बीटा प्लस 1 का टेबल साइन बीटा दफ़ा साइन बीटा 1 जा साइन बीटा। अब देखिए मैंने कहा था ना कि डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर भी और इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, या फिर ये नीचे वाली रकम डिवाइड कर दी है तो मल्टीप्लाई में ऐसे करके इस रकम को ऐसे उठाकर ऐसे क्रॉस कर लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली काट लेते हैं इसको साइन बीटा से, तो हम देखें कि हमारे पास जवाब आ गया कॉस बीटा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड उठाई थी, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन